धुंध के बायस मोटरवे पर हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। मोटरवे पुलिस ने मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया है। M1 को पेशावर से सवाबी तक, M4 को खानेवाल से मुल्तान तक धुंध के बायस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया और M5 को मुल्तान से रोहड़ी तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक मोटरवेज की बंदिश का मकसद अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। धुंध में लेन की खिलाफ वर्जी खतरनाक हादसात का बायस हो सकती है। शहरी सफ़र के दौरान लेन डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल करें और रात की बजाय दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हरीपुर में दानिश स्कूल के क़याम, यूनिवर्सिटी में ख़वातीन के लिए अलहदा कैंपसेस और हरीपुर पुल की तामीर का ऐलान, बच्चों में लैपटॉप तकसीम किए। इज़हार ख्याल के लिए स्टेज पर आने वाली होनहार तालिबा आबदीदा। वज़ीर-ए-आज़म ने सर पर दस्ते शफ़क़त रखा, कहा नौजवान कौम के मेमार हैं और पाकिस्तान की तरक्की की ज़मानत हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर में तलबा तालिबात में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने होनहार तलबा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवान कौम के मेमार हैं और पाकिस्तान की तरक्की की ज़मानत है। मुल्क भर से होनहार तलबा को AI की तरबियत के लिए यूरोप भिजवाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इज़हार ख्याल के दौरान अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पर जो डालते हैं कमंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत 2023 और 24 में हचकोले खा रही थी। मईशत में इस्तेहकाम आ चुका, अब तवज्जो नमू और तरक्की पर मरकूज है। तरक्की का सफर जादू टोने से नहीं होगा, हमें पाकिस्तान को ग्रोथ की तरफ ले जाना होगा। माजी के फैसलों से सीखकर मुस्तकबिल की तैयारी करना है। जो इस वक्त मईशत है वो मंझधार से निकल आई है, हचकोले खा रही थी 2023-24 में, डिफॉल्ट से पाकिस्तान बच गया। अब वो मैक्रो लेवल पर मुस्तहकम है, लेकिन अब उसमें ग्रोथ लेके आनी है। पाकिस्तान अक़वाम आलम में उसी मुकाम पर पहुंचेगा माशी तौर पर जिस तरह हम अस्करी तौर पर पहुंचे हैं। मोदी सरकार के लिए पाकिस्तान का दिया हुआ सबक भूलना नामुमकिन है। अल्लाह ने पाकिस्तानी कौम को अजीम फतह से नवाजा। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और फतह को तारीख हमेशा याद रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म की मुक्के से माइक बंद होने पर माजरत, कहा यह वही मुक्का था जिससे नरेंद्र मोदी को सबक सिखाया गया था। भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी मेरी नहीं, पाकिस्तान की फतह थी। आलमी सतह पर पाकिस्तान की इज्जत और तकरीम में इजाफा हुआ। माफी चाहता हूँ, मेरे मुक्के से वो माइक बंद हो गया। यही वो मुक्का था अफवाज पाकिस्तान का 6 मई और 10 मई के दौरान जो जंग लड़ी गई, कि जिससे कि जो मोदी सरकार है उसको वो सबक सिखाया गया कि वो जिंदगी भर वो सबक कभी भूलेगा नहीं। ये वो इज्जत है पाकिस्तान को मिली जो आज पूरी दुनिया में आज उसकी तकरीम और उसका एहतराम किया जाता है। होनहार तालिबा को इजहार ख्याल के लिए स्टेज पर बुलाया गया तो वो आबदीदा हो गई। होनहार तालिबा काफी देर तक बोल नहीं सकी, स्टेज पर आंसू साफ करती रही। तालिबा बात किए बगैर स्टेज से उतरी तो वज़ीर-ए-आज़म ने सर पर दस्ते शफ़क़त रखा। तकरीब के अख्ताम पर वज़ीर-ए-आज़म ने होनहार तलबात में लैपटॉप तकसीम किए। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की हिरासानी के बाद मुस्लिम खातून डॉक्टर का मुलाजमत ज्वाइन करने से इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक नकाब खींचने के वाक़े पर मुतासरा डॉक्टर शदीद जहनी दबाव का शिकार हो गई। खातून डॉक्टर के भाई ने सरकारी मुलाजमत ना ज्वाइन करने के फैसले की तस्दीक कर दी। कहा डॉक्टर परवीन ने तकर्री का लेटर मिलने के बावजूद नौकरी पर हाजिर होने से माजरत कर ली है। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से डॉक्टर परवीन नफ्सियाती दबाव का शिकार है। तकरीब में वजीर आला बिहार की हरकत पर शदीद अवामी और सियासी रद्द अमल का सामना करना पड़ा। नकाब वाक़े को सियासी रहनुमाओं और इंसानी हुकूक तंजीमों ने शर्मनाक करार दिया। बांग्लादेश में तालिबे इल्म रहनुमा उस्मान पर कातिलाना हमले के खिलाफ एहतजाज किया गया है। तालिबान ने भारतीय हाई कमीशन की जानिब एहतजाजी मार्च किया है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक मुजाहिरीन ने भारतीय हाई कमिश्नर के बाहर लगी रुकावटों को तोड़ दिया। मुजाहिरीन भारतीय हुकूमत से हसीना वाजिद की फौरी हवालगी का मुतालबा भी करते रहे। उस्मान हादी पर जुमे के रोज़ नकाबपोश अफराद ने फायरिंग की थी। उस्मान हादी की तबीयत बेहतर न होने पर इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल कर दिया गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूरोपीय ममालिक को रूस को रोकने के लिए सियासी और माली फैसले करने चाहिए। अमेरिका कहता है रूस जंग ख़त्म करना चाहता है लेकिन मॉस्को संजीदा नज़र नहीं आता। हमें अपने इत्तेहादियों पर भरोसा है, वो रूस के खिलाफ ज़रूर खड़े होंगे। रूस जंग ख़त्म करने की सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुँचाएगा। सदर ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा, लगता है मॉस्को 2026 में भी ये जंग जारी रखेगा। रूस को जंग जारी रखने का फ़ायदा नहीं, हमारे पास दिफा के लिए पैसा है।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरान किसी से जंग नहीं चाहता, लेकिन मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार है। सहूनी हुकूमत और अमरीका की धमकियाँ नफ्सियाती जंग का हिस्सा हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम फ़ौजी हमलों से ख़त्म नहीं किया जा सकता। साइंसदानों के कत्ल और हमले भी ईरानी कौम का अज़्म नहीं तोड़ सके। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा, अमरीका कभी दयानतदार मुज़ाकरातकार साबित नहीं हुआ। पुरअमन और मुज़ाकराती हल अब भी मुमकिन है। ईरान की हमेशा से अव्वलीन तरजीह सिफारतकारी रही है। मुज़ाकरात में ईरानी कौम के जायज़ हुकूक का एहतराम किया जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज गुड गवर्नेंस और सुथरा पंजाब के लिए पुरअज़्म। शहरियों की हिफाजत और सहूलत में नाकाम अफसरान का कड़ा एहतसाब जारी। तबादले, बाज़बरस और सख्त वार्निंग्स। मरियम नवाज का कहना है पंजाब के शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतों की फराहमी पर कोई समझौता नहीं, किसी सियासी दबाव की परवाह नहीं करनी। गुड गवर्नेंस और शफाफियत हमारा नस्बुल ऐन है। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर से 3 घंटे तवील एहतसाबी वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। लिया में गड्ढे में गिरकर 2 साला बच्चे की मौत पर वज़ीर आला मरियम नवाज ने AC लिया हारिस हमीद को मीटिंग में बैठने की इजाज़त न दी। फौरी तबादले का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का खुले मेन हॉल, कुत्ते के काटने, खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर और कब्जा माफिया के खिलाफ इंतजामिया को फौरी एक्शन का हुक्म। वज़ीर आला की पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को उनके स्टाफ और अफसरों के लिए KPIs मुकर्रर करने की हिदायत। मुल्तान, हाफिजाबाद और भावनगर में वाक़यात के तसलसल पर डिप्टी कमिश्नर से बासपुर्स। डिप्टी कमिश्नर लिया आसिफ अली डोगर की भी अफसोसनाक वाक़े पर सर्जनी। वज़ीर आला पंजाब की कब्जा केस में 3607 मुकदमात के फौरी फैसले और कब्जे पर शाबाश। शहरियों की आसानी और हिफाजत के लिए हर सड़क के साथ फुटपाथ बनाने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज का खवातीन के लिए लाहौर के तारीखी इचरा बाजार को खूबसूरत और आरामदेह बनाने का तोहफा। इचरा बाजार में कॉफी शॉप, पकौड़े और चाट के मयारी और खूबसूरत स्टॉल भी लगेंगे। खरीदारों की आसानी के लिए साफ सुथरे और नए टॉयलेट्स बनेंगे। कसूर में स्टेट ऑफ द आर्ट फूड स्ट्रीट्स और जनरल बस स्टैंड की तज़ीन और राइश होगी। शाहकोट, वारबर्टन, सांगला हिल के बाजार और ननकाना साहब का क्लॉक टावर भी सजेगा। पाकपतन में बाबा फरीद बाजार और बर्तन बाजार और केनाल ब्रिज की ब्यूटिफिकेशन मई के आखिर तक मुकम्मल करने का हदफ। साहिवाल का पाकपतन बाजार, सदर बाजार और ब्रांड रोड की ब्यूटिफिकेशन 31 मई तक मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। रवां साल हज़ारों पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट किया गया। गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के इकदाम के बायस पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग 118 से बेहतर होकर 92 पर आ गई है। दुबई और जर्मनी ने पाकिस्तानी सरकारी पासपोर्ट पर वीज़ा फ्री कर दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और इंसानी हुकूक के इजलास में ब्रीफिंग। कमेटी का पाकिस्तानियों की बार बार डिपोर्टेशन पर तशवीश का इजहार, मौसर इकदाम की हिदायत कर दी। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। साल हज़ारों पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट किया गया। DG FIA रिफत मुख्तार ने बताया कि सऊदी अरब ने रवा साल 24,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर डिपोर्ट किया। मजमूई तौर पर 56,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब से डिपोर्ट हुए। दुबई से 6,000 और अजरबैजान से 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया गया। DG FIA रिफत मुख्तार ने बताया कि कुछ अफराद उम्रा वीजे के नाम पर यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें सबूतों के साथ ऑफलोड किया गया। कम्बोडिया गए 12,000 और सियाहती वीजे पर बर्मा जाने वाले 2,500 पाकिस्तानी भी वतन वापस नहीं आए। गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के इकदाम के बायस पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग 118 से बेहतर होकर 92 पर। DG FIA के मुताबिक गुज़श्ता सालों में गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने वाले अफराद में पाकिस्तान टॉप 5 मुल्कों में था। अब हमारी पॉलिसी से पाकिस्तान टॉप 5 मुल्कों से निकल गया। गुज़श्ता साल 8,000 पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर यूरोप गए, जबकि इस साल ये तादाद कम होकर 4,000 रह गई। कमेटी ने पाकिस्तानियों की बार बार डिपोर्टेशन पर तशवीश का इजहार करते हुए मौसर इकदाम की हिदायत कर दी। DG FIA ने बताया कि दुबई और जर्मनी ने हमारे सरकारी पासपोर्ट पर वीजा फ्री कर दिया है। कहा कि ME एप्लीकेशन जनवरी के बस में लॉन्च कर दी जाएगी। इस साल 85 लाख अफराद बैरून मुल्क गए। 226 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए। गुज़श्ता 3 माह में 450 अफराद ईरानी बॉर्डर से गैर कानूनी तौर पर जाते हुए पकड़े गए। बंगाली शहरियों का भी पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने का इंकशाफ हुआ है। सेक्रेटरी ओवरसीज ने ब्रीफिंग में बताया कि हुकूमत ने 10 कम्युनिटी और वेलफेयर अताशी पोस्टें कायम करने का फैसला किया, जो पाकिस्तानी वर्क फोर्स की फलाह और रोजगार के मौक़ों में इजाफे के लिए किरदार अदा करेंगी। कहा कि सऊदी अरब में 2030 विजन के तहत $1 ट्रिलियन से जायद के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। सिर्फ हुनरमंद अफराद ही सऊदी अरब नौकरी पर जाने के अहल होंगे।